हाय फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ लॉगरिथम के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अगर कहीं पे लिखा हो लॉग बेस ए बी, इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि ए की पावर हम क्या रखें कि कितना आ जाए, बी आ जाए। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि ए की पावर हम क्या रखें कि बी आ जाए। या जैसे कहीं पे लिखा हो लॉग बेस 2 4, इसका मतलब यही कि 2 की पावर कितनी रखें कि 4 आ जाए। तो हम जानते हैं 2 की पावर 2। बेसिक ऑफ लॉगरिथम का ये दूसरा लेक्चर है। ए टू दी पावर आर इक्वल टू एन, ये जो है एक्सपोनेंशियल फार्मेट है और इसी को हम लॉगरिथमिक फार्मेट में ऐसा लिखते हैं लॉग बेस ए एन इक्वल टू आर। अब जो हमारी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है उसी को हम ए में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। यही रिजल्ट हमारी क्या कहलाती है, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नीचे एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको डिस्कस किया गया है। अगर 2 की पावर 5 हो तो इसको लिखते हैं 32। इसी को हम लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिखते हैं लॉग बेस 2 32 इक्वल टू 5। अब इसी को अगर हम ऐसा लिख लें तो यहाँ वाले फार्मूले से हम देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें एक ही हो रही हैं। 2 की पावर लॉग बेस 2 32 इक्वल टू 2 कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ कितना, 32। तो फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट। ए की पावर लॉग बेस ए कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन, यही हमारी क्या है, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पुटिंग वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एन, हमारा जो पहला इक्वेशन था वो था ए टू दी पावर आर इक्वल टू कितना था, एन था। पहला इक्वेशन हमारा जो था ए की पावर आर इक्वल टू कितना था, एन था। और इसी को हमने लॉगरिथमिक फॉर्मेट में लिखा हुआ था लॉग बेस ए एन इक्वल टू कितना, कैपिटल आर। अगर इस एन की वैल्यू को हम यहाँ पे रखें तो हमारी ये चीज़ निकल के आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरोलरी ऑफ लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। कोरोलरी क्या, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। शुरू करने जा रहे हैं बेस चेंज रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉगरिथमिक की जान है ये बेस चेंज रूल। हमने लिखा हुआ है लॉग बेस बी ए इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी। यहाँ पे हमने कोई भी बेस नहीं लिया है। बेस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी इच्छा से जो भी चाहें वो उस बेस को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस चेंज रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने किसी बेस को क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हम अपनी इच्छा से कोई भी बेस लगा सकते हैं। बेस चेंज रूल में हमने पढ़ा कि अगर कहीं पे दिया हो लॉग बेस बी इक्वल टू ए तो इसको हम लिखते हैं लॉग ए बाई कितना, लॉग बी। हमने कहा हम बेस यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा बेस क्या होगा, बेस हम एन मान लेंगे या कुछ भी बेस हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे दिया हो, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कितना, लॉग बेस 2 8, मतलब हम 2 की पावर कितना रखें कि 8 आ जाए, तो एकदम कंफर्म सी बात है। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 8। लेकिन अगर हमारा यही क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाए, बदल जाए, मतलब ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा क्या हो जाए, बदल जाए। अगर हमारा क्वेश्चन ये हो लॉग बेस 4 8, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि हमको 4 की कोई भी डायरेक्ट पावर ऐसी नहीं पता है जो हमारा क्या ला दे, 8 ला दे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसी बेस चेंज रूल का। इसको लिखेंगे लॉग 8 अपान कितना, लॉग 4।
बेस हमने कहा हम कुछ भी ले सकते हैं, तो बेस यहाँ पे हम ले लेंगे 2, यहाँ पे भी 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 3 और इसकी वैल्यू कितनी 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर हमको कैलकुलेट करने को दिया गया हो log बेस 5 पे 25 की वैल्यू कितनी होगी, तो मतलब 5 की पावर क्या रखें कि 25 आए, तो हमको पता है ये कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा ये हो तो हमको 25 की कोई भी डायरेक्ट पावर ऐसी नहीं पता है जो वैल्यू क्या ला दे 125 ला दे। तो 25 की हमको कोई भी ऐसी डायरेक्ट पावर नहीं पता है जो इसकी वैल्यू को कितनी ला दे 125 ला दे। तो इसके लिए हम यहाँ पे बेस चेंज रूल का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे log 125 बाई कितना log 25। बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने 5 लिया, यहाँ पे भी हमने कितना लिया 5, तो वो हो जाएगा 3 और नीचे वाला कितना 2, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बेस चेंज रूल log बेस b इक्वल टू log a अपॉन log b। यहाँ पे हमने कहा कि हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, नीचे सेम एग्जाम्पल ही डिस्कस किया गया है। आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल को डिस्कस कर दिया है। log 5 बेस 25 पे 2, 5 की पावर क्या रखें कि 25 आ जाए, लेकिन समस्या यहाँ पे आती है। तो इसको हमने बेस चेंज रूल से सॉल्व किया है। बेस यहाँ पे हमने कितना लिया है 5 लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि बेस के लिए हम फ्री हैं, बेस कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बेस चेंज रूल का यूज़ करते हुए थोड़ा इम्पॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस किया हुआ है। बेस चेंज रूल लिखा गया log बेस b a इक्वल टू log n a अपॉन log n b, मतलब बेस हम कुछ भी लिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू a रख दें तो log b बेस a log a बेस a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये इतना आ जाएगा log a बेस b। यहाँ से हम देख रहे हैं log बेस b पे a की जो वैल्यू है वो log a बेस b के उल्टे के बराबर है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उससे अच्छा रिजल्ट ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने इसको सिर्फ कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसकी वैल्यू आई हुई है कितनी 1। अगर हमारे पास प्रॉब्लम हो log बेस 2 पे 8 की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कन्फर्मली ये 2 की पावर क्या रखें कि कितना आए 8 आए, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन ये ना हो करके क्वेश्चन ये हो कि log 8 बेस पे 2 की क्या वैल्यू होगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उसी ऊपर वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे 1 अपॉन log, अब बेस बदल जाएगा 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर क्या रखें कि 8 आ जाए, तो आंसर हमको पता है 1/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उस रिजल्ट का बेनिफिट यही है। यहाँ पे हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। पहला ये log 16 फोल्ड, तो इसको हम थोड़ा सा इसी नियम का यूज कर लेंगे तो हमारे लिए ये ईजिली हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी नियम का यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे बात कर लेते हैं पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। इसका प्रूफ जो है वो अगले लेक्चर में करवाया जाएगा। पावर रूल ऑफ लॉगरिथम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रूफ भी इसका बहुत ज़रूरी है। तो लिखा हुआ है हमने log बेस a m की पावर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा log बेस a m। कहने का मतलब इस अल्फ़ा को अगर मैं बाहर भी कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। दूसरा हमने लिखा हुआ है log बेस a पे a की पावर बीटा इंटू m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/बीटा, मतलब अगर पावर बेस के पास लगी तो 1/, में जाएगी, अगर पावर डायरेक्ट लगी तो पहले चली आएगी। अब नीचे हमने जो लिखा हुआ है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, log बेस a की पावर बीटा इंटू m की पावर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एज इट इज़ यहाँ के तरीके से बाहर आया तो उसको ऊपर लिखे, बीटा नीचे जाएगा तो नीचे लिखे, और log बेस a पे m की वैल्यू हो गई। हम डिस्कस है log बेस 25 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने इसको लिखा है ऐसे log 3 टू दी पावर 3, 27 को 3 टू दी पावर 3 और 25 को लिखा हमने 5 का स्क्वायर। अब नीचे ये 3 को नीचे आना है, इस 2 को बाहर आना, 2/3 और log 3 बेस पे 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।